हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट पे। और आज हम डिस्कस करेंगे द पॉलिटिकल थॉट दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द जैनिज्म। सो जैनिज्म की फिलॉसफी में जो पॉलिटिकल प्रिंसिपल, ऐसे प्रिंसिपल्स जो पॉलिटिक्स में हम अप्लाई कर सकते हैं, उन सारे कंसेप्ट और प्रिंसिपल्स की बात करेंगे हम। दो की जो 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 जैनिज्म है एक रिलीजियस फिलॉसफी है, एक तरीके से कह सकते हैं। कोई स्पेसिफिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं दी है इन्होंने, कोई ऐसा इस पर्टिकुलर या सेपरेट पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप नहीं किया है। बट हाँ, बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल ऑफर किए गए हैं जैनिज्म फिलॉसफी के द्वारा जो हम अप्लाई कर सकते हैं पॉलिटिक्स में। तो वो सारे डायमेंशन में हम आज बात करेंगे। सो लेक्चर को डिटेल में शुरू करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो एंड कमेंट भी बिलो कि अगर आज का डिस्कशन आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक तो प्लीज़ आप लोग कर दिया करें। एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं ना, क्या जाता है लाइक करने में आप लोगों का। सो प्लीज़ डू इट गाइज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। ओके, सो लेट्स डिस्कस द लेक्चर। सो आप बेसिक इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर हम कुछ ऐसे प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे जो पॉलिटिक्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं, जो जैनिज्म से रिलेटेड है। देन हम कंक्लूजन लिखेंगे। ओके, सो बेसिकली जैनिज्म क्या है? एक नॉन थेइस्टिक एंशिएंट इंडियन रिलीजन है। सो कंसेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस, नॉन अटैचमेंट, राइट, कंपैशन। सो यहाँ पर मैं इसके जो संस्कृत वर्ड हैं, जो रूट वर्ड है, वहाँ उसको भी मेंशन कर सकते हो आप, जैसे अहिंसा, राइट, अपरिग्रह, ये सारे वर्ड भी आप मेंशन करें फॉर वैल्यू एडिशन के लिए। ओके, देन आइडियल जैनिज्म की बात करें तो जो पॉलिटिकल सिस्टम में जो जो जिस तरीके की डायमेंशन हम डिस्कस करेंगे, जो प्रिंसिपल लागू करेंगे, जैसे कि नॉन वायलेंस हम पॉलिटिक्स में शामिल कर सकते हैं। इवन गांधी जी ने अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में नॉन वायलेंस पे बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया था, अहिंसा पे। और यहाँ पे वो जैनिज्म से ही प्रभावित थे, जो महात्मा गांधी का जैनिज्म का कंसेप्ट था। देन सोशल जस्टिस, जहाँ पर हम ये देखेंगे कि रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन, कास्ट एंड ऑल, सबको इक्वल एक्सेस होना चाहिए टू द रिसोर्सेज, सोशल स्टेटस, एजुकेशन। तो यहाँ पर ये सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल की बात करेंगे। देन इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कि किस तरीके से मिनिमम आप जो नेचर है उसको डिस्टर्ब करें, नेचर के साथ बेसिकली उसको डिग्रेड नहीं करना है, प्रिजर्व करके रखना है। तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की भी बात करेंगे। सो पॉलिटिक्स में, पब्लिक पॉलिसीज़ में इस प्रिंसिपल को भी हम अप्लाई कर सकते हैं। देन जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी, जहाँ पे हमें कॉमन गुड, कॉमन वेलबींग अचीव करना है, फिर एक वेलफेयर सोसाइटी इस्टेब्लिश करना है। इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज़ रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेटस, कास्ट एंड रिलीजन। तो ये बहुत सारे प्रिंसिपल्स रहेंगे जिस पर हम आज बात करेंगे एज फॉर एज द पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ जैनिज्म इज कंसर्न। तो थोड़ा सा हम जैनिज्म फिलॉसफी के बारे में जान लेते हैं। सो जैन्स बेसिकली जिन्होंने अपने माइंड, स्पीच, बॉडी पर एक विजय प्राप्त कर ली है, ओके, एक कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया है। तो मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि फर्स्ट जो तीर्थंकर थे वो कौन थे, एंड लास्ट एंड 24th जो तीर्थंकर थे वो कौन से थे। तो ये इसका मुझे रिप्लाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना गाइस, फर्स्ट एंड 24th। जैनिज्म फिलॉसफी की बात करें तो जो 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जो जैनिज्म फिलॉसफी सपोर्ट करती है, जैसे पहला अहिंसा, मतलब नॉन वायलेंस। देन सत्य, ट्रुथ। इसके बाद से अस्तेय, नॉट स्टीलिंग। इसके बाद से अपरिग्रह कह सकते हो। अपरिग्रह बेसिकली नॉन अटैचमेंट या नॉन पॉजिशंस कह सकते हो, नॉन एक्विजिशंस कह सकते हो, कि आपको मिनिमलिस्टिक जीवन जीना है, आपको लाइफ जीना है, कम से कम जितना आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है वो चीज़ें। लाइक कि आपको ऐसा नहीं है कि आप एक्युमुलेट किए जा रहे हैं वेल्थ को, ये काम नहीं करना है। देन ब्रह्मचर्य, ये सो ये 5 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं जैनिज्म फिलॉसफी के। देन 3 ज्वेल्स की बात की जाती है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एंड सम्यक चरित्र। राइट बिलीफ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, दीज आर द 3 ज्वेल्स ऑफ द जैनिज्म फिलॉसफी, जो जिन्हें प्रैक्टिस करके इंसान, ह्यूमन बींग सॉल्वेशन को अचीव कर सकता है, मोक्ष को अचीव कर सकता है। ओके, तो अगर आप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एंड सम्यक चरित्र ये प्रैक्टिस करते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने माइंड, थॉट, बिलीफ, ये जो चीज़ें हैं, राइट, बॉडी,
इन सब चीज़ों पे कंट्रोल इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये बेसिक फाउंडेशन प्रिंसिपल्स हो गए आपके जैनिज़्म के। देन कुछ और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को आप मेंशन कर सकते हो इंट्रोडक्शन में, जैसे कि जो जैनिज़्म फिलोसफी है दैट रिजेक्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास, इट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताइए कि जो बुद्धिस्ट फिलोसफी है ना, उसमें सोल के एग्जिस्टेंस को वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। ये मुझे कमेंट करके बताइए कि जो बुद्धिस्ट फिलोसफी है वो सोल के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है। जैनिज़्म में इन्होंने सोल के एग्जिस्टेंस को जैन फिलोसफी में एक्सेप्ट किया गया है। तो ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो गई। तो इतना कुछ आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। एक तरीके से ये 1-2 पैराग्राफ हो गए आपके आंसर के फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए। बहुत सारी इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैंने मेंशन की है जिससे कि आप अपने आंसर की वैल्यू एडिशन कर सकें। ओके, ये छोटे छोटे से प्रिंसिपल्स हैं। अब हम कोशिश करते हैं समझने की कि जो जिन पॉलिटिकल थॉट्स दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द जैनिज़्म, वो सारे प्रिंसिपल जो पॉलिटिक्स में हम या पॉलिटिकल अफेयर में हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ओवरऑल वी विल सी दैट कि जो जैन फिलोसफी है दिस बेसिकली इनकरेज्ड टू इंगेज इन एक्टिविटीज़ दैट प्रमोट पीस, हार्मनी, सोशल जस्टिस। ये इनका ओवरऑल गोल रहेगा या यू कैन से दैट द ऑब्जेक्टिव रहेगा, राइट। जैसे पीस एंड हार्मनी कैसे आएगा, आप नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस करिए, पीस एंड हार्मनी कम्युनिटी एंड सोसाइटी में और अपने आप ऑटोमेटिक इस्टेब्लिश हो जाएगी। सो नॉन वायलेंस जिससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे कौन, महात्मा गांधी। और मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज़ बताई है कि किस तरीके से महात्मा गांधी ने अपनी जो आइडियोलॉजी दी है, पॉलिटिकल थॉट दिए हैं, उस पर नॉन वायलेंस को उन्होंने कितना इम्पॉर्टेंट रोल दिया था। सो नॉन वायलेंस बेसिकली अहिंसा एक वर्ड यूज़ किया जाता है। दिस इज़ द सेंट्रल philosophy to the Jainism and this is the cornerstone of this philosophy and this principle can be applied to the politics। मतलब आपको हिंसा नहीं करनी है, ओके। और स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं 21st सेंचुरी की, तो हम जो प्रेजेंट मोमेंट में हम जिस तरीके से जी रहे हैं, जहाँ पर रिफ्यूजी क्राइसिस चल रहा है, क्लाइमेट क्राइसिस चल रही है, ओके, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में जो प्रिंसिपल है अहिंसा, नॉन वायलेंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब एक तरीके से यू कैन से दैट कि जो इसकी रेलेवेंट है 21st सेंचुरी में ज़रूरत से ज़्यादा है। मतलब पहले इतनी अगर नहीं थी, पहले से भी कहीं ज़्यादा अभी हमें इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने की ज़रूरत है। गेटिंग इट। जिस तरीके से सोसाइटी वॉयलेंट हो रही है, जिस तरीके से लोग सेल्फिश हो रहे हैं, राइट, तो हमें फिर से इन सारे प्रिंसिपल्स को रीइस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है अगर हमें सोसाइटी में पीस, हार्मनी एंड सोशल जस्टिस को इस्टेब्लिश करना है। ओके, सो पॉलिटिक्स में इसको अप्लाई करने का तरीका, पॉलिटिक्स में आप देखेंगे कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट होंगे, डिस्प्यूट्स होते हैं। सो जो इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स को हम पीसफुल मैनर से कैसे रिजॉल्व कर सकें। फॉर एग्जांपल इंडिया एंड पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है, जो बायलैटरल रिलेशन है, दैट इज़ नॉट सो पीसफुल या स्मूथ हम कह सकते हैं। ये टेंशन फ्री नहीं है, यहाँ पर टेंशन इन्वॉल्व रहती है, चाहे वो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हों, चाहे वो टेररिज्म का मुद्दा हो, चाहे वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुद्दा हो, राइट। बहुत सारे मुद्दे हमारे शामिल हैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप में। तो क्या वॉर एक सलूशन है इंडिया और पाकिस्तान की जो बायलैटरल रिलेशन है उसको हेल्दी बनाने के लिए? नहीं ना, वॉर कोई ऑप्शन नहीं है। हमें क्या करना है, हमें डिप्लोमेटिक मैनर पे से डील करना है, हमें डायलॉग करना है, हमें पीसफुल तरीके से डायलॉग के थ्रू, कम्युनिकेशन करके, पीपल टू पीपल कंटेक्ट करके, सॉफ्ट डिप्लोमेसी को अडॉप्ट करके हमें इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है। गेटिंग इट। तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो जैनिज़्म के कोर प्रिंसिपल्स हैं, जो जैनिज़्म की फ़िलॉसफी में, हम उसे पॉलिटिक्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और आपको वेरियस एग्जांपल्स भी देना है। तो बहुत सारे एक्सपर्ट, अगर आपने कभी टीवी में डिबेट सुनी होगी, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे एक्सपर्ट ये सजेस्ट करते हुए आपको नज़र आएंगे कि प्रेजेंट में अगर जियो पॉलिटिक्स में हमें जो जियो पॉलिटिक्स में जो नेशन स्टेट के बीच में रिलेशन है उसे पीसफुल बनाना है। ओके, जैसे मान लीजिए अभी रसिया यूक्रेन वॉर, उसका भी आप एग्जांपल दे सकते हो। वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ही तो हो रहा है। ये एक तरीके से जो वॉर चल रहा है वो वायलेंस का ही तो एग्जांपल है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर
ज़रूरत है, अगर कोई कन्फ्लिक्ट है, डिस्प्यूट है, तो उसको पीसफुल मीन्स नॉन वायलेंस, अहिंसा का रास्ता अपनाकर उस कॉन्फ्लिक्ट को, डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाए, सेटल किया जाए। गेटिंग इट? तो ये कई सारे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं यहाँ पर। इंडिया पाकिस्तान एंड रसिया यूक्रेन रिलेशनशिप, इसे ज़रूर देना, रेलेवेंट है और करंट अफेयर से आपका टॉपिक जुड़ जाएगा यहाँ पर। एग्जाम्पल्स बहुत मैटर करते हैं। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी की प्रिंसिपल की बात की जाए तो जैनिज्म प्रमोट्स द आइडिया, या यू कैन से दैट द प्रिंसिपल, जहाँ पर वो बात करेंगे कि इंडिविजुअल शुड हैव इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और ये जो डेफिनेशन है, जो ये प्रिंसिपल है, ओवरऑल किसे सपोर्ट करता है आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को। क्योंकि डेमोक्रेसी में भी तो हम बात करते हैं कि सबको इक्वल राइट्स हैं, जो आम जनता है, सिटीजन्स हैं, उनको पॉलिटिकल अफेयर में पार्टिसिपेट करने का, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का की अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। तो जैनिज्म फिलॉसफी भी बात करेगा इक्वल एक्सेस की, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाएगी यहाँ पर। ओके, सो इसके आप एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे यहाँ पे, अनेकांतवादा, या एक और फिलॉसफी है शादवाद की। सो अनेकांतवादा जो प्रिंसिपल है जैनिज्म फिलॉसफी का, इसका बेसिक मीनिंग ये है कि जो ट्रुथ है ना, देयर इज़ अ नो एब्सोल्यूट ट्रुथ। जो ट्रुथ है इट कैन बी परसीव्ड इन मैनी डिफरेंट वेज। आपने वो एलिफेंट वाली स्टोरी सुनी होगी शायद, कि जो एलिफेंट है वो कैसा, उसका शेप क्या है। तो जो 4-5 लोग होते हैं, वो जो एलिफेंट है उसका जो भी बॉडी पार्ट टच करते हैं, पैर, हाथ, राइट, तो वो उस हिसाब से डिस्क्रिप्शन देते हैं कि हाथी लुक्स लाइक दिस। ओके, हाथी का शेप ऐसा होता है। सो जो अनेकांतवाद थ्योरी है जैनिज्म में, सो वो कहते हैं कि ट्रुथ, देयर इज़ अ नो एब्सोल्यूट ट्रुथ, अल्टीमेट ट्रुथ। हम ट्रुथ को कई डायमेंशन से परसीव कर सकते हैं, देख सकते हैं, डिफरेंट तरीके से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, इसके बाद से आप सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को कैसे प्रैक्टिस किया जाएगा, जैनिज्म फिलॉसफी कैसे सपोर्ट करती है। सो जो जैनिज्म फिलॉसफी है, बेसिकली it believe in the principle of equality and in the elimination of the social inequalities। तो ये इक्वल सोशल स्टेटस की बात करेंगे, सोशल इनइक्वालिटीज़ को रिमूव करने की बात करेंगे। ओके, फर्दर दे प्रमोट द आइडिया ऑफ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ, रिसोर्सेज and opportunities, and believe that the public system, government system should work towards the fair distribution of the wealth। ओके, सो ये सारे जो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ, तो ये सब जस्टिस के कंसेप्ट आ जाएंगे ना, रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज़, ये सब किस में आ जाएंगे, ये सारे जस्टिस के कंसेप्ट हैं। ओके, सोशल जस्टिस। सो ओवरऑल यू कैन से दैट कि पॉलिटिक्स में इन प्रिंसिपल को यूटिलाइज करें अगर हम सही से, सो हम वेलफेयर स्टेट को बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जो पॉवर्टी है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। गेटिंग इट? और इसके बाद से जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं उसकी ह्यूमन डिग्निटी को रिस्टोर कर सकते हैं, उसकी बेसिक या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को पूरी करके। ओके, इसके बाद से फर्दर अगर हम बात करें कुछ कंसेप्ट की, जैसे कंसेप्ट ऑफ अपरिग्रह। सो अपरिग्रह बेसिकली दिस इज़ द प्रैक्टिस ऑफ नॉन एक्विजिशंस है। कुल मिलाकर इस थॉट का कंसेप्ट ये है कि जो इंडिविजुअल बीइंग है ना, उसको एक सिंपल एंड मिनिमलिस्ट लाइफ स्टाइल को परस्यू करना है, अवॉइडिंग द मटीरियलिज्म एंड कंज्यूमरिज्म। देखो, नीड्स एंड वांट्स में डिफरेंस होता है। आपको नीड है 2 जोड़ी कपड़ों की, लेकिन वांट है कि मेरे पास 50 पेयर्स क्लॉथ्स होने चाहिए। आपका काम चल सकता है एक छोटे से हाउस का, फॉर एग्जाम्पल, बट यू वांट एक विला पूरा। ओके, सो कंसेप्ट ऑफ अपरिग्रह बात करता है कि जो ह्यूमन बीइंग है उसको एक सिंपल और मिनिमलिस्ट लाइफ स्टाइल को परस्यू करना चाहिए। तभी तो आप नॉन एक्विजिशन करेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा अपने पास वेल्थ का एक्युमुलेशन नहीं करेंगे। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा वेल्थ का एक्युमुलेशन नहीं करेंगे तो आप फेयर तरीके से अपनी अर्निंग करेंगे
और जो एक्स्ट्रा अर्निंग है, आपकी वेल्थ जनरेशन है, उसको कॉमन गुड को अचीव करने के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए आप काम करेंगे. So well-being of the all citizens is more important than the accumulation of the wealth and power by few individuals. So they basically believe in the decentralization, या you can say that the fair distribution of the wealth and resources in the society. और इस तरीके से आप पॉवर्टी से लड़ सकते हैं, राइट. इस तरीके से आप इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, उससे लड़ सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं. सो अब जो कंसेप्ट ऑफ अपरिग्रह है, ये जैनिज्म फिलॉसफी का इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है. अब इसे पॉलिटिक्स में आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है. ओके, तो बहुत सारे आप एग्जांपल्स दे सकते हैं कि हम वेलफेयर स्टेट में जो आपने देखे होंगे कि कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का आप एग्जांपल दे सकते हैं. यहाँ पे कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कंपनीज़ के प्रॉफिट में कुछ % शेयर इस कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से खर्च करना होता है उन्हें, राइट. कुछ एरियाज़ में जैसे एजुकेशन में, हेल्थ में, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं उनके वेलफेयर के लिए करना होता है ये सारी चीज़ें. तो ये एग्जांपल दे सकते हैं कि कैसे इसे पब्लिक पॉलिसी का एक हिस्सा बनाया जा रहा है. देन जो जैनिज्म है और फिलॉसफी है, दे बेसिकली इन्होंने फोकस किया है इम्पोर्टेंस ऑफ द एजुकेशन पे, राइट. कि हमें एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है सोसाइटी में जहाँ पर हम सभी की एक्सेस, सारे इंडिविजुअल हैं उनके लिए एजुकेशन को एक्सेसिबल बना सकें, और इस तरीके से हम एक जस्ट एंड पीसफुल सोसाइटी बना सकते हैं. नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट. अगर आप लोगों को नॉलेजेबल बनाते हैं, एजुकेटेड बनाते हैं, राइट, उन्हें अवेयर बनाते हैं, शिक्षित बनाते हैं, तो इस तरीके से आप सोसाइटी में पीस एंड हार्मनी को इस्टेब्लिश करना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा. ओके, इसके बाद से नेक्स्ट है कि जैनिज्म इनकरेज इंडिविजुअल्स टू इंगेज इन सेवा या सेल्फलेस सर्विस. वही अब एक तरीके से ये पार्ट हो गया आपका अपरिग्रह का, जो नॉन एक्विजिशन के प्रिंसिपल का बात कर रहे थे, उससे ये इंटरलिंक्ड हो सकता है कि किस तरीके से हमें आगे आकर चैरिटेबल वर्क करना चाहिए, कम्युनिटी सर्विसेज को अडॉप्ट करना चाहिए, राइट. और जो नीड्स ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि वुमेन हो गई फॉर एग्जांपल, सीनियर सिटीजन्स हो गए, ट्राइब्स होती हैं वो लोग हो गए, या रूरल एरियाज़ में फॉर एग्जांपल लोग हो गए. सो उन कम्युनिटीज़ के वेलफेयर के लिए हम कैसे एक्शंस लें, कैसे अपनी एक्स्ट्रा वेल्थ को यूटिलाइज करें, and also for protecting the natural environment. So engage in the seva that is a selfless service. So इसके भी बहुत सारे आप एग्जांपल्स दे सकते हैं. बहुत सारे लोग डोनेशन देते हैं, चैरिटी का काम करते हैं, राइट. अपने फाउंडेशंस बना लेते हैं जिससे वो फंड कलेक्ट करते हैं, खुद भी डोनेशंस देते हैं, और ऐसे जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के लोग हैं उनकी एजुकेशन के लिए काम करते हैं, उनकी हेल्थ के लिए काम करते हैं, उनके लिविंग स्टैंडर्ड के लिए काम करते हैं, उनकी बेसिक नीड्स, फूड, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ, राइट, इन सब चीज़ों के लिए काम करते हैं. अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हुए हैं हमारे पास. अब आप जिसका चाहें उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, बट कोशिश ये करिएगा कि जब आप एग्ज़ाम लिख रहे होंगे जिस टाइम, उस टाइम जो भी ऐसे एग्जाम्पल्स चर्चा में हों, न्यूज़ में आए हों, आप उनको मेंशन करिए. ओके, नेक्स्ट आप और भी कुछ पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो, जैसे कि हमने ये तो देख लिया कि जो जैन फिलोसफी है, दिस बेसिकली रिजेक्ट द वॉयलेंस एंड लीड टू प्रमोट एंड पीस एंड हार्मनी इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स. Okay, so political leaders have a responsibility to promote non-violence. So political leaders, आप देखेंगे कि पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी करते हैं. क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द क्राइम, ये आपने सुना होगा. तो करप्शंस देखेंगे, नेपोटिज्म जैसी चीज़ें देखेंगे, राइट. और यू कैन से दैट कि वोट बैंक के लिए या इलेक्शन में जीतने के लिए कुछ भी करते हैं ये लोग. तो यहाँ पर ज़रूरी है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, दे शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रमोट द नॉन वायलेंस. आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड
से आप इलेक्शन जीत कर आइए ना अथॉरिटी पे, आपने नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड मैनिपुलेशन ऑफ द इलेक्शन किया है, राइट, ब्राइब्स दी है, राइट, इस तरीके से आप मैनिपुलेशन करते हो। आप फेयर तरीके से इलेक्शन जीत कर आना चाहिए आपको। सो पॉलिटिकल लीडर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि वो ग्रेटर गुड ऑफ ऑल बीइंग के लिए काम करें, ना कि अपने नैरो इंटरेस्ट के लिए। ओके, नेक्स्ट है कि जैनिज्म ऑल्सो एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। अब इसे हम पॉलिटिक्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं हमारे, उनको अपने लिए हुए एक्शंस की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए आइडियली, और इसे हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल कोई रूलिंग पार्टी है, अगर कुछ टारगेट्स ये अचीव नहीं कर पाते, जैसे प्रॉमिस किया गया कि हम सभी को फ्री एजुकेशन देंगे, फॉर एग्जांपल इन बिकॉज ऑफ एनी रीज़न वो नहीं हैपन होता है, तो जो पॉलिटिकल लीडर हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्हें इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हाँ, हमने ये वादा किया था और हम इसे पूरा नहीं कर पाए। So importance of the personal responsibility and self-discipline is very much important in the politics. और इस तरीके से पॉलिटिकल लीडर्स को अपने लिए हुए एक्शंस या अपने लिए हुए डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए, राइट। आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे एग्जांपल्स भरे पड़े हैं कि मान लीजिए कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे का एग्जांपल लें। सो रेलवे में कोई मिस हैपनिंग हो गई, कुछ ऐसा बैड इंसिडेंट हो गया, तो जो रेलवे मिनिस्टर है फॉर एग्जांपल इंडिया में, उसने अकाउंटेबिलिटी ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हाँ, मेरे रेलवे मिनिस्टर होते हुए भी ऐसी घटना हो गई। वो रिज़ाइन कर देगा कि मैं इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ अपनी पोस्ट से। ओके, तो ये क्या हुआ? पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, ये किसको लेना है? इंडिविजुअल्स को भी लेना है। भाई, इंडिविजुअल्स जितना मैक्सिमम पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल अफेयर्स में देंगे, उतना ही डेमोक्रेटिक तरीके से जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगी वो हैपन होगी, और उतना ही बेस्ट डिसीजंस लिए जाएगा। जो एक्युमुलेशन ऑफ द डाइवर्स इंटरेस्ट है वो हम यहाँ पर कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इंडिविजुअल सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स को ही नहीं चेंज करना है, इंडिविजुअल्स को भी चेंज करना है। सो हमने अभी तक बहुत सारे प्रिंसिपल जैनिज्म के डिस्कस किए हैं जिनको हम पॉलिटिकल अफेयर में या पॉलिटिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। पहले ही हमने डिस्कस किया था कि जो जैनिज्म है, इसमें कोई सेपरेट या यू कैन से दैट कि कोई ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम नहीं डेवलप किया गया है, जैसा ये एक रिलीजियस फिलॉसफी है। इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम पॉलिटिक्स डायमेंशन या पॉलिटिकल अफेयर पॉलिटिक्स में अप्लाई कर सकते हैं, ओवरऑल कॉमन गुड को अचीव करने के लिए, सोशल या जो पीस है, हार्मनी है सोसाइटी में, राइट, उसको अचीव करने के लिए। सो ओवरऑल वी कैन से दैट द पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ जैनिज्म आर ग्राउंडेड ऑन द वेरियस प्रिंसिपल्स लाइक नॉन वायलेंस, दैट इज अहिंसा, सोशल जस्टिस, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, नॉलेज, सेल्फलेस सर्विस, डेमोक्रेसी, and these principle provides a framework for creating a just and equitable society। आजकल हम बात करते हैं ना गुड गवर्नेंस की, तो गुड गवर्नेंस में हम किस चीज़ की बात करते हैं? एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने की, इक्विटेबल सोसाइटी बनाने की, जहाँ पर इनइक्वालिटी है, जो रिच एंड पुअर के बीच में गैप है उसको ब्रिज कर सकें, इनइक्वालिटी को समाप्त कर सकें, पॉवर्टी को समाप्त कर सकें। सो एक ऐसा पॉलिटिकल ऑर्डर, एक ऐसी सोसाइटी डेवलप करना, एक ऐसे सोशल ऑर्डर क्रिएट करना जो जस्ट हो, मतलब किसी भी रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सोशल स्टेटस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। ठीक है। सो एक हमें क्या बनाना है? जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी, जहाँ पर सारे जो ऑल लिविंग बीइंग्स हैं उनके वेलबींग के लिए काम किया जाए, राइट। हम इनकरेज क्या कर सकते हैं? पॉजिटिव चेंजेस इन द कम्युनिटी एंड द वर्ल्ड। सो अब जो जैनिज्म के थॉट हैं, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मोस्ट पॉपुलर फिगर ऑफ इंडिया जो महात्मा गांधी है उन पर देखने को मिलता है, और आप वो भी मेंशन कर सकते हो यहाँ पर। ओके, सो यू कैन से दैट
कि हमने बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स देखे हैं जैनिज़्म के जिनको हम पॉलिटिक्स में अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत सारे आप एग्जांपल्स देना प्रेजेंट में जो चल रहे हैं, जैसे रिफ्यूजी क्राइसिस का चल रहा है। सेकंड आप दे सकते हो क्लाइमेट चेंज, क्योंकि जैनिज़्म में इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात की गई है, तो आप इसको क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग पे हम इन चीज़ों को ध्यान, ये फ़िलॉसफी को फॉलो कर सकते हैं। ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है या जेंडर वायलेंस हो रहा है, उस चीज़ पे हम कर सकते हैं। या रेसिज्म जो होता है, या यू कैन से दैट एथनिसिटी या रिलीजन के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, वहाँ पर आप नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल को कर सकते हो। या सेल्फलेस सर्विस आज के 21st सेंचुरी में बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, क्योंकि जहाँ पर रिच एंड पुअर के बीच में गैप बढ़ रहा है, जहाँ पे अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब हो जाते हैं, यहाँ हमें ज़रूरत है नॉन अटैचमेंट, दैट इज़ अपरिग्रह एंड कंपैशन की, जिससे कि हम ओवरऑल सोसाइटी की वेलबींग के लिए हम काम कर सकें। राइट, हम पूरे वर्ल्ड को एक इक्विटेबल सोसाइटी में कन्वर्ट कर सकें, जस्ट एंड इक्विटेबल जो प्रिंसिपल्स हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये जैनिज़्म प्रिंसिपल्स एंड फिलोसफी फ्रॉम द पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। एंड यस, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि पॉलिटिकल थॉट दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द जैनिज़्म आपको समझ में आया होगा। एंड ये जो इतना कंटेंट मैंने प्रोवाइड किया है मोर देन इनफ है एक आंसर लिखने के लिए। हाँ, बट मैं ये कहूँगी कि एडिशनल पॉइंट्स आप हमेशा इंक्लूड करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग गाइज, प्लीज़ ट्राई टू मेक योर सेल्फ नोट्स। इतना टाइम नहीं लगता है, एंड जितना आप कहते हैं कि टाइम नहीं रहता, ये अगर वाकई आपको अच्छे मार्क्स लाना है, आप सीरियस स्टूडेंट हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप अपने सेल्फ नोट्स बनाने से भागेंगे। ये एक हैबिट है, प्रैक्टिस है, एनी हाउ आपको ये अडॉप्ट करना पड़ेगा, ये हैबिट कल्टीवेट करनी पड़ेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो एंड कॉमेंट मी बिलो अगर कोई डाउट हो, अगर या आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं वो उसका मुझे रिप्लाई ज़रूर देना। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, आप मुझे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। मैं कोशिश करती हूँ रिस्पांस देने की, बट हाँ, मैं तुरंत रिस्पांस नहीं दे सकती हूँ, ना ही मैं यूट्यूब में दे सकती हूँ और ना ही मैं इंस्टाग्राम में। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके मैसेज देखूँगी और मैं जो मुझे उचित लगेगा मैं वो उन मैसेजेस का जवाब दूँगी। फालतू के जो डीएम करते हैं आप, मैं उसका जवाब कभी नहीं दूँगी, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, सो आपके जो डाउट्स हैं, जो मैसेज हैं, वो स्टडी रिलेटेड होने चाहिए, अदरवाइज मैं आपको कभी रिस्पॉन्स नहीं दूंगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।